वेलकम टू माय चैनल। सो इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज क्या है, आज लास्ट डे है 2020 का और कल से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो 2020 जो है टेक्निकली बहुत ठीक ठाक सा साल रहा है, कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ इस साल में, बट मेरे लिए बहुत अच्छा था बिकॉज मैं एक नॉर्मल सिमरन से सिमरन दीदी बन गई एंड मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ, तुम लोग मेरे से कनेक्ट हो गए हो एंड ये जो पूरा साल था हमने निकाल ही दिया है जैसे तैसे करके। अब जो ये नया साल है इसके लिए हमें क्या करना है, देखो तो कोई रेजोल्यूशन नहीं सोचने वाले हैं हम कि हाँ भैया हम अगले साल में ये करेंगे, बट येस एक चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं जिससे हमारा 2021 ही नहीं, हमारे लाइफ के आने वाले जितने भी साल होंगे ना वो बहुत खुशी से और बहुत मज़े में निकलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो तुम किसी भी क्लास में हो, तुम 12th में हो, 10th में हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कल को बिजनेस स्टार्ट करोगे, जॉब करोगे, चाहे तुम 6-7 के छोटे से बच्चे हो, तो देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी आज ही और हमेशा अपनी लाइफ में इस बात को समझते हुए चलना एंड आगे तक तुम्हारी लाइफ ऐसी से चेंज हो जाएगी दैट यू जस्ट हैव टू चेंज योर माइंड सेट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तुम्हें अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। आज से ही कोशिश करोगे तो एक दिन तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो जाएगा एंड तुम्हें यही सोचना है दैट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड। बाहर एक अच्छी दुनिया है और तुम्हें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे तुमने कुछ सोचा हो और तुम्हारा वो प्लान फेल हो गया हो, तो तुम्हें अपना मन छोटा नहीं करना है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं, कोई बड़े लोग भी होते हैं, छोटी सी चीज़ जो सोच रखी थी वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई, मन छोटा करके बैठ जाते हैं और आगे वर्क करना बंद कर देते हैं। तो वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस गलती को तुम में से किसी को भी नहीं करना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, जस्ट बी हैप्पी, ओके। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की, मतलब कि तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे जीना है कि सामने वाला देख के सोचे भैया इस पे कौन सा अली बाबा का खजाना, ये तो हर समय खुश रहता है, कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन हो जाए, जस्ट बी हैप्पी। और लोगों को दिखाने के लिए हैप्पी नहीं रहना है, खुद से हैप्पी रहना है और ये सोचना है हाँ भाई मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास 2 हाथ है 2 पैर है, मेरे पास मेरी पूरी लाइफ है आगे जीने के लिए। अभी ठीक नहीं हो तो क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद मेरे साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ यही है कि अपनी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लाना शुरू करो। अब तुम अपनी पॉजिटिविटी कैसे लेकर आओगे लाइफ में, तो देखो जो तुम्हारे आसपास में ऐसे कई लोग होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, वो जो तुम्हारे सामने वाला घटिया इंसान जो दुनिया के लिए किंग होता है, आई नो ऐसे ही हो गए हैं आजकल लोग, जो घटिया, जो तुम्हें सबसे घटिया लगता होगा लोग उसको प्रेस करते होंगे, तो उस घटिया इंसान के साथ तुम्हें क्या करना है, उससे लड़ना है नहीं, उसे इग्नोर करना छोड़ो। वो कोई भी हो सकता है, इमेजिन कर लो जो तुम में लगता हो जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, उसको दूर करना है खुद से। कैसे करना है, उसको इग्नोर करना है, अपने दिमाग में भी कभी उसके बारे में नहीं सोचना है, ना ही उसके बारे में डिस्कस करना है, खुद से भी नहीं, अपने पेरेंट्स से भी नहीं, किसी से भी नहीं। जो इंसान जो तुम्हें इरिटेट कर रहा है, जो तुम्हें तंग कर रहा है, जिसके बारे में सोच के तुम्हें अच्छा फील नहीं होता है, तो उसके बारे में अपने ध्यान में भी नहीं तुम्हें लेकर आना है। और अगर तुम कभी सोचोगे भी ना तो तुम नेगेटिव हो जाओगे बिल्कुल ही, तुम्हें अंदर से अच्छा फील होना बंद हो जाएगा और जो काम तुम कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। यू विल बी लाइक यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है ऐसे लोगों से डील करने का, दैट उन्हें इग्नोर करो। अब सेकेंडली बात ये होती है, तुम्हारी बात ये होती है, देखो कि लाइफ में कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इधर रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, 3-4 दिन जो तुमने प्लान बना रखा था वो नहीं हो पाता। तुम में से कई बच्चे डर रहे होंगे जो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेईई नीट की, कि भाई मेरे साथ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो तुम्हें नहीं पता आगे चल के क्या होगा, तुम बस मेहनत कर सकते हो, तुम बस पढ़ाई कर सकते हो, तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए अपना 100% दे सकते हो, जो आगे होना है वो तो होगा। तो उसके लिए सोच लो, डरना नहीं है एंड हमेशा ये सोच के चला करो कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हारे पास में, यू हैव ग्रेटेस्ट सपोर्ट इन योर लाइफ, योर पेरेंट्स। और अगर आपके पास पेरेंट्स नहीं है तो वो वहाँ बैठे हैं, ऊपर वाले बैठे, उन्होंने सबका इंतज़ाम कर रखा है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे साथ ठीक से नहीं होती है तो सोच लेना वो उनकी मर्जी थी इसलिए नहीं हुई है, ठीक है। तो अपनी तरफ से अपना 100% देते रहो एंड डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं होने वाला है, ओके। तो कितने लोगों ने मेरे भैया की वीडियो देखी थी, वो मोटिवेशन वाली जो मैंने उनसे डलवाई थी, ठीक है। तुमने देखा मेरे भैया कितने कूल से रहते हैं, 100% फ्री लाइफ वाले से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। टेक्निकली वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। वो ही इज़ अ बिल्डर और उनकी साइड मतलब 100 लोगों की लेबर होती है। अब वो जो लेबर्स होती है उनकी लाइफ में हमारे से भी ज़्यादा डबल ट्रिपल दुख होता है, सबकी अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स। कभी कभी तो इतनी अजीब इतनी दर्दनाक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम परेशान हो जाती है उनकी प्रॉब्लम को सुन के। बट अब धीरे धीरे सबने टेंशन फ्री होकर रहना शुरू कर दिया है। तो द सेम आई वॉन्ट विद यू गाइज दैट तुम लोग भी टेंशन फ्री होकर रहना शुरू कर दो। ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना बंद कर दो,
या फिर अपने लिए मेहनत करनी बंद कर दो। बट हाँ, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। यू नो, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे भैया के जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो अपने बर्थडेज पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पार्टी करने जाते हैं, क्लब व्लब पूरा बुक करके पार्टी वार्टी करने जाते हैं। एंड एक टाइम था जब मुझे लगता था हाँ भैया ये पार्टी करें, हम भी जाएंगे, बट अब हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, ये सब कुछ होता है, तो हम उन्हीं लोगों के साथ जाके, जो हमारी लेबर्स होती है, उन्हीं के साथ जाके जो इक्विपमेंट्स होते हैं बारबेक्यू वगैरह के, वो लेके जाते हैं और वहीं पर जाके एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर हो। अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी है तो ही उनके साथ रहो, अदरवाइज़ ये फील करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं कि हाँ तुम्हें उनके साथ जो मर्ज होना ही होना है। ठीक है, अगर तुम अकेले रह के खुश हो, तुम्हें वो लोग अच्छे नहीं लग रहे, तो उनकी कंपनी से दूर ही रहो। तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, एट टाइम्स ऐसा होता है, आजकल यही होता है, तुम बड़े बड़े तो तुम्हारे आसपास के दोस्त होते हैं, उनकी स्टोरीज़ देखते हो, तुम्हारी लाइफ में आधे से ज़्यादा दिक्कत इसी बात की होती है। 50 किलोमीटर दूर तुमसे जो दोस्त रह रहा होता है, उसने स्टोरी डाली है वो मनाली गोवा में एंजॉय कर रहा है, और तुम अपने घर पे बैठ के परेशान हो रहे हो कि भाई मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ मज़े लिए ही नहीं, मैंने तो एंजॉय करा ही नहीं। तो ये सब सोचोगे तो तुम कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें हैप्पी रहना है तो ये सोचो भाई मैं गर्म कमरे में बैठा हूँ, मेरे पास मेरी रज़ाई है, जब चाहे चाय बना के पी सकता हूँ और माई लाइफ इज़ हैप्पी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये भी लग्जरी है अपना घर होना। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है कि दूसरों को देख के अपने घर में आग लगा रहे हो या फिर अपनी लाइफ को परेशान कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, तभी तुम लाइफ में हैप्पी रह सकते हो। अब की बात जो 2020 के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, तुम लोगों ने ना स्कूल अटेंड करा, तुम लोग घर पे थे, तुम्हारे पास इतने ऊपर सारे बर्डन्स थे तुम्हारे ऊपर, बट स्टिल कोई बात नहीं भैया, होंगी तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे से एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। इस पॉजिटिव सोच के साथ तुम्हें अपने पेपर देने हैं और बस तुम्हें अपना 100% देना है, सो दैट तुम्हारे 99% मार्क्स अबव आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और जिसके नहीं भी आएंगे, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, आएंगे ही आएंगे सबके, जिसके नहीं भी आएंगे उसको पहले से ही कह रही हूँ कि तुमने डरना नहीं है और मन छोटा नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो साल 2020 हमने देख लिया दैट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमारे साथ हो सकती है, तो अब थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज करो। ये सोचना शुरू कर दो कि अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकूं, बिकॉज हमने देख लिया 2020 के अंदर क्या हुआ है। ओके, तो उसके बाद से थोड़ा सा तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों की भी मदद कर सकूं। भगवान जी को ऐसा बोलो कि मेरे को ऐसा कैलिबर दे दे, मेरे को ऐसी कैपेबिलिटी दे दो, मेरे को एक ऐसा इंसान बना दो कि मैं अपनी सारी नीड्स तो पूरी कर सकूं, मैं अपने लिए जो चाहे वो तो खरीद सकूं, बट मुझे इतना दे दो कि मैं दूसरों की नीड्स भी कंप्लीट कर सकूं। तो थोड़ा सा इस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना स्टार्ट करो आप लोग। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि अगर तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत होता है, एट टाइम्स जो तुमने सोचा होता बिल्कुल कुछ गलत हो जाता है ना, तो उसका एट द एंड ये बोल के अपनी बुक को क्लोज कर देना कि जो हुआ होगा अच्छे के लिए हुआ होगा। यस, एक बहुत बड़ी बड़ी कहावतें भी है इस चीज़ के ऊपर दैट जब भी कुछ गलत हो जाए तो उस बुक को क्लोज कर देना ये सोच के कि हाँ भैया जो हुआ होगा अच्छे के लिए हुआ होगा, और उस बात के लिए ना रोना है, ना अपना मूड खराब करना है, ना ही परेशान होना है। ओके, सो ये जो थी यही हमारी आगे 2021 की अभी पूरी लाइफ में अपना इसी माइंडसेट के साथ हम अपनी पूरी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत अपना 100% देंगे। इधर इट इज़ इन योर स्टडीज़, इधर इट इज़ इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ की बात हो रही है आपकी, तो उसमें अपना 100% दो। जो फ्रूट है आपका, जो रिवॉर्ड है, उसके बारे में नहीं सोचोगे तुम लोग, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई करनी है एंड हर चीज़ को एंजॉय करते हुए करना है। जैसे कि मैं हमेशा तुम लोगों को कहती हूँ कि जब आप पढ़ने बैठते हो, जब भी आप कुछ भी करने बैठते हो, तो ये सोच के नहीं करना कि भाई मुझे ये करना पड़ रहा है, तो तुम उसमें अपना 100% नहीं दे सकते हो। तुम्हें ये सोच के करना है दैट येस ये एक अच्छा काम है और ये मैं अपने भले के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहा हूँ, या फिर तुम्हें पता है किस लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप 2021 हमारा अच्छा वाला साल बन जाए एंड अच्छे तरीके से आप सबके बोर्ड एग्जाम्स हो एंड तुम सबके 99 क्या 100% मार्क्स आ जाए एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहो एंड माइंडसेट को अपना चेंज कर लो, पॉजिटिविटी भर लो अपनी लाइफ के अंदर। एंड जो नेगेटिव लोग हैं, जिन लोगों को देख के तुम अपनी लाइफ को परेशान कर रहे हो कि भाई ये कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन सब लोगों के बारे में तुम एक ही चीज़ कर सकते हो, सोचना छोड़ दो। ओके, सो दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।